सत श्री अकाल। देसी बुढ़ा देसी चैनल देसी बात। छोटे पे पोते पोतिया प्यार आशीर्वाद। लाडलो गर्मी इतनी हो रही है, सवेरे 8 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले घर तक ना लेकर जो। जब मौसम शीला हो जाए उस टाइम खेलना चाहिए, नहीं तो अगर गर्मी सेधगी ना तो दवाई लेनी पड़ेगी, शरीर में नुकसान होगा। साथियों, ये बार बार बताने में बहुत आगे कमेंट भी आ जाए, प्रधान जी आप साड़ी साढ़ू तो इतने क्यों कटो। तो भाई आज फिर एक थानेदार ने बताई एक बात बताई है, ये साड़ी साढ़ू कटन के मैं ना कटता, ये काटन जोगे होया करें। और ये काटे भी दान है, एक साढ़ू ने काट दिया। कारण आजकल मैं बताया करूँ हूँ, और बहुत सी बेटियां के कमेंट भी और मेरे तरफ फोन भी आवा, बाणा के बेटियां के पोतियां के, यानी कि बुआ बाण अका प्रधान जी ठीक बात बताओ, ताऊ ठीक बताओ, दादा ठीक बताओ हो। बुआ बाणा ने भूल गए इस जमाने में, कोई बिरले आदमी रह गए जो बुआ बाण से प्यार करे, उसने अपना बाप दादा का खून मानना है। नहीं तो बहुत ज्यादा एक जो फैशन हो गया साड़ी का साढ़ू का। ईसा एक मेल हो रहा था, आना जाना हो रहा था, वो बड्डी के 2 बालक हो रहे थे, छोटी का 1 हो रहा था। तो वो जो बड्डा था वो नौकरी करया करता, और एक दिन उसने कोई काम अब याद आ गया घर, और वो आधी छुट्टी लेकर आ गया उड़ते अपना ऑफिस में। तो उसने घर आके देखा तो वो दोपहरी का टाइम था, उन्हें क्या पता था कि भाई टाइम आज का है। लेकिन मेरे लाडलो करड़ाई का यह नहीं पता किस टाइम और किस जगह आ जा। तो उसने वो उसका तो घर का गेट था, वो इसे डाल कर दिया करते, अनजान आदमी ने पता नहीं था। और घर वाले वो वीर मर्द दोनों के दोनों, उसने एक तो वह चक्री हो, उसने कोई खोलो, एक अलग सिस्टम सा था, उसने वो उड़े तो वो गेट खोल लिया। अगर बस उतनी होगी दोपहरी में क्यों जगाई हुआ। तो साथियों जब वो गेट खोल गया भीतर बढ़िया, भीतर एसी चल रहा था, गोबर खान लाग रहे थे, अपनी मस्ती में मगन थे। उन्हें नहीं पता लग गया कोई आदमी आया है या गेट खुला है, नहीं। वो अपना बैग सा धर के और वो कमरे का गेट धकाया, तो उसने सामने देखे दोनों के दोनों बालक दूसरे कमरे में सोने लग रहे। किसके बाकी रह गई नो, ना किसी औरत का बाकी रहे, ना किसी मर्द का बाकी रहे, पारा हाई गया। और हाई जाने का काम भी हो रहा था। उसने न्यू का न्यू साइड में एक कुआड़िया धरिया था, अपने घर के भाई सामान का सब न पता हो है कौन सी चीज कड़े धरी है। वो कुआड़िया लिया के और वो साडू काट गया, इतना नहीं मर लिया। और फिर वह काटी, और फिर इसने सोची कि तू पकड़ा जाएगा और लोगों ने बेरा पटेगा कि भैया इसकी औरत गलत थी, इसमें कोई कमी थी, कोई आदमी नहीं मानेगा कि भाई इसमें कमी थी। तो उसने सपरा धरिया था, वो सपरा पी लिया।
वो सपरा था पुराना, वो पढ़ते जरूर है, उल्टी पढ़ने लग गई उसका। पड़ोसिया ने वो आए आए सुन गई थी, मार गिरा काट गया, मार गिरी। एक दो पड़ोसी आ गया, भीतर ने जाके देखा, उन और कई रुका मार दिया, आइयो देखियो इनका तो नाश हो गया। वो पड़ी उनकी नंगी लाश, पड़ोसिया ने आकर उन पर कपड़ा घालिया, पुलिस द्वारा फोन कर दिया। तो बोला प्रधान जी हम पहुंचे, हमने देखा वो दोनों कत्ती काट रखे थे उसने, उनमें सांस नहीं था कोई से में भी, और वो उल्टी गिरने लग रहा था, लेकिन वो होश में था। तो हमने अपनी वहाँ फैसिलिटी में बुलाई, पहले एक एम्बुलेंस बुला ली, तक भैया शायद बच गया, पहले वो अस्पताल में भेजा, और फिर वो उड़े क्या हमने वो मुआना कराया, अपना फैसला वाला ना कराया, हमने अपने हिसाब तक कराया, वह सारी कार्रवाई करवा के और वह डेड बॉडी दूसरी एम्बुलेंस में रखवाई, उन्हें भी अस्पताल में ले गए, उनका पोस्टमार्टम होने लग गया। फिर मैं उस द्वारा चला गया, उसने मैं लग गया पूछने कि भैया कांड तने क्यों कर कराया, क्या कारण था। तो उसने फिर यह सच्चाई बताई, अगर साहब यह बात थी, और मेरा इतना गुस्सा हो गया, मैंने न्यू मान ली इससे चौका तो जिंदगी खो दे और इनकी भी जिंदगी खत्म कर दे। कि मैंने ये सपरा पी रखा है, मैंने कितना टाइम लगेगा। तो वह डॉक्टर इलाज करने लग रहे थे, तो उन्होंने बताया जी 24 घंटे तो आएगा टाइम से, अगर 24 घंटे काट गया तो बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। मिला कुछ हल्का लग गया है, नहीं तो आदमी मर भी जाएगा इतनी देर में तेज सपरा हो। तो बोले प्रधान जी हमें उसका अस्पताल में इलाज चाल पड़ा, एक सिपाही छोड़ दिया उस दौरे, भाई कदे आ रहा तो फरार ना हो जाए। और उनकी वाह डेड बॉडी दिवादी अड़ोसी पड़ोसी चले गए। माँ बाबुआ तो पहले बिगाड़ रहा था, एक भाई था उसका पहले बिगाड़ रहा था, बोलचाल बंद थी, लेकिन वो फिर भी गए, क्योंकि इंसानियत जिस आदमी में होगी इस टाइम चाहे कोई कितना निकम्मा हो, वो तो बाप था और भाई था, दूसरा आदमी भी पहुंच जाया करे भैया तो आखिरी टाइम है इसका। तो वो उड़े तो उसने वो डेड बॉडी ले गए, वह उसकी घरवाली की, और उड़े उसने बता दी थी वो फलाना गांव का है, उन द्वारा फोन कर दिया था, वो उसका गांव वाले उसकी ले गए, धनुआ का अंतिम संस्कार कर दिया। तो फिर उस टाइम मैं गया, वो डॉक्टर का फोन लिया तो उससे पूछी, बोला जी सीरियस जान लग रहा घटा है, मुश्किल बात से और कोई बयान भी लेने हैं तो ले लो। तो मन उड़े उसके जाके सारे बयान ले लिए। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बोला जी कल ले जाइयो, तो अगले दिन मैं रिपोर्ट लेने गया, वो भी खत्म होया पाया। तो मेरे साथ लड़ लो, ये तुम कहो तो सो साली साडू तक क्यों कट्या करे, ये साली साडू के रिश्ते पाक पवित्र को नहीं रहे, ये बेईमान के हो गए, ये शर्म लिहाज तारते हैं। हमारे टाइम में भी हुआ करती साली सबकी, लेकिन वो ससुराल में ही फिट जाया करती, उड़े हो लिया करता, हंसी मजाक जो साली के जीजे के हुआ करे हैं, आने जाने किसी के नहीं हुआ करते, किसी की ब्याह में चौधर नहीं करवाया करते। मैं बार बार बताने लग रहा, बाबू भाई बैठे देखे जा, उस साडू की चौधर हो गया है, उससे बुझ कर करे हैं,
यून बुआ बहन माँ वो बैठी बैठी देखेगा पूरा सड़िया की चौधर हो है और उनका बेचारिया का लहू जले जा है पूरा परिवार का, जो उसकी असली हकदार हो है। तो मैं तो पहले भी बतेरे उदाहरण बता लिए और आज यो भी बताया है कि यो रिश्ता जो है ना यो इतना बढ़िया नहीं होता है। थारे घर में यो पारतवाड़े करवा दे है, उसने वो बताओ था थानेदार, मैंने पूछी भाई तू बताओ बोला मेरे माँ बाप उधर भाई तो मेरी बोल चाल को नहीं के कारण बोला मेरी घर वाली ने रोजा रोड़ा रख दी उनकी साथ रोजा लड़ती और मन के बेरा था कि यह इतनी गिर रही है यार रोक मारी है, अगर जा इनके दौरे में रहूंगा तो या गोबर नहीं खान पाओगी और वो नहीं आन पाओगा। मैं भी उसकी बात में आ गया नुमान नीरा घर बसाना कोई बात ना, न्यारा हो गया, मैं न्यारा हो गया उनसे। लेकिन न्यारा होने के बाद में ये मेरा भी पछतावा हुआ है, अगर जब मैं अपना भाई मर माँ बाबू में रहूँगा तो ये काम होना ही नहीं था, उनके साथ रहूँगा तो आना जाना नहीं बना हमारा, क्योंकि पुराने आदमी पुराने बेचारा के हैं, उन्हें बेरा हुआ है साली साधु का जो रिश्ता हुआ करे रोटी पर का टींट का आकर भाई, वो टींट दरिया ना रोटी पर चार जो साबित हुआ करे है उसका रोटी पर से। तो ये साली साधु का रिश्ता ऐसा आकर उसका पता नहीं किस टाइम के लड़ जा, वो किस टाइम उसकी नीत में फर्क आ जाए, साली के में भी आ जा और साधु के में भी आ जा। ये वो दो परिवार उजड़ गए, उसका वो थानेदार बताओ था उसका माँ पहले मर रही है, बाबू है, वह घरवाली है, इसके तो शायद बड़का नेपाल भी ले लिया बढ़िया आदमी है, उसका भाई भी और उसका माँ बाबू भी। लेकिन ये बुआ और साथियों अब बताइए, मेरा तो पूरा यकीन है आजकल बहुत कमी सी बच गई जो अपने घर वाले की इज्जत के लिए, अपना सास ससुर की इज्जत के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए बेशक भरी जवानी में रांड हो जाए विधवा हो जाए तो वो उससे दिली पड़ेगा अपना बालक ने पाले है और उन्हें जवान करे हैं, नहीं तो कुछ परसेंट से भी होगी उस बालक ने छोड़ कर ना और किसी की साथ जाती रहे, क्योंकि आजकल शर्म लिहाज कम रहेगी और वो नहीं सोच ले हैं एक तो इसे छोरे ने साथ लेकर चलेगी उसने या जो छोरी हो है तो ये सिद्ध देगा इसने गेर आड़े नहीं करने और तू अपने फुर्सत में रहिए। और आजकल वाले इसे गोबर खाने बतेरे हैं जो इसके समाड़िया ने साथ ले जाए हैं, कुछ दिन उनका खर्चा खुआवे हैं और बाद में फिर वो उनकी बिगड़ भी तोड़िए जा, ये 2-4 महीने के आ रही है काम, फिर का तो वो उसने मार देगा ये जो लिवी नंबर रहे हैं या वो उस नंबर मरवा देगी, क्योंकि जिस आदमी का एक बार पैर फिसल गया तो फिसलता ही चल करे, वो ठीक रास्ता पकड़े को नहीं, उनके ये हाल हुए हैं। ये उस बाप का बारे में सोचो, अगर वो यह काम यो वो उसके वो साड़ी है जो साधु मारे उसका घरवाली है, जो उसने छोड़ के चली गई तो उसकी माँ पहले भर रही है, वो बेचारा बूढ़ा बाप उस पोते का के पालन पोषण करेगा, क्यों कर वो रोटी पाओगा, क्यों कर उसने वो बड्डा करेगा, नवाओगा धुआओगा, स्कूल में भेजेगा या वो खेत का काम करेगा, कितनी विपदा मिल गई उस बेचारे ने। जब आदमी ये सोचा है अगर भाई छोरा ब्याह आ गया, बड़ा काला हो गया, रोजगार सर लाग गया, ये सौके दिन आगे बतेरे दिन कमा लिए, ये सौके दिन काटांगे, तड़के सांझ अपना खेत में घूमे आवांगे,
दिन में अपनी बैठक में बैठांगे और आदमी आऊंगे, या और किसी दूसरा कोई ठीक आदमी उसकी बैठक में चले जा, पता नहीं क्या सोचे हैं। और फिर तुम ये कुकर्म करके ना, और उनके सारे के सारे सपने आ गए ना थोड़ी बार में खत्म कर दो। और वो बुढ़ापा में उन्हें रोना दे जाओ। ठीक उसने यो काम कर दिया, उन तो वो लड़ रहा था जिसने वो मारे हैं, लेकिन उस माँ बाप ने भाई ने दर्द आए जागा। वो बालक दिखेंगे जब भाई आ जाओगा, वह बेसा तो याद को नहीं आवा, लेकिन वो भाई आ जाओगा उनका भी रोना रहेगा। अरे भाई आजकल इस एटीएम रह रहे हैं, वो दादा दादी बैठे हैं, इतना भाई उनका धक्का लग जाए, जवान हो इतना बैठे रहेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं तो फिर काके ताऊआ के भी गांव बसे हैं, कम में रह गए जो बालक ना अपने की डाल पाल लेंगे। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी लंगोटी का कच्चा का काम ना करियो, चाहे वो कोई पड़ोस का काम है, चाहे वो साड़ी का है, चाहे वो साधु का है। जिस आदमी का चाल चलन गंदा हो जाएगा, जो आदमी चाल चलन पे गिर जाएगा, वो कदे फक्की मौत नहीं मरेगा, उसने दुख की मौत आओगी। और लोग मरे पाछे भी गाल देंगे, अगर इतना गंदार नकम्मा था या इतनी गंदी नकम्मी थी। तो मेरे लाडलो परमात्मा ने जोड़ा बना रखा है वीर मर्द का, पति पत्नी का, उसका धर्म का पालन करो। उस अपनी पत्नी धर्म पत्नी मानो, मेरी लाडो पति देव न पति परमेश्वर मानो, और पाक पवित्र रहकर और अपने रास्ते का पालन करो और अपने बाप का न पालो। तो और कोई भाई तना गाढ़ा साड़ी साढ़ू तो मेल कर रहा हो तो एक बार विचार कर लियो मेरे लाडलो, कदे हो सकिया घटना थारी साथ भी ना हो गया। इसलिए अपने बुआ बाण तो अपने भाई आते काके तउआ तो माँ बाबू तो मेल रखा करो, दुख सुख में वो साथ देंगे। देखो इसका उनकी ये लड़ भड़कन है, और उन तो बोल चाल भी बंद हो गई थी, और फिर भी उसके बड़का वो पालेंगे। तो ये मर्जी आगा आपकी है, मैं रास्ता देखा सको, मैं अपने समझा सको कि भाई इस कुकर्म का यो नतीजा होगा, इस बुराई का यो अंजाम होगा। आगा मर्जी आपकी है, पूरी जिंदगी जियोगे याद मौत जाना बुराई लेकर। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।